पैरेलल लाइट रे हमेशा कहां से पास होगा? फोकस से। तो अगर कॉन्वेक्स लेंस के सामने अगर आपने ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड 2f रखा है ना, तो उसकी रियल इन्वर्टेड इमेज, डिमिनिश्ड इमेज कहां बनती है? बिटवीन f2 एंड 2f। अब ये दोनों लाइट रे कहीं दूर जाकर मिलेंगी ऐसा लग रहा है। इन्फिनिटी को छोड़कर आप ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट को रख दीजिए कॉन्केव लेंस के सामने, तो कॉन्केव लेंस क्या करेगा? अब आपने इस लेंस फॉर्मूले के लगाने के बाद आपको अगर नेचर ऑफ इमेज निकालना है, इमेज का नेचर कैसा है लेंस के केस में, तो आपको मैग्निफिकेशन निकालना पड़ेगा। हेलो चैंपियंस, तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल लेंसेज यूजिंग रे डायग्राम। ऐसा ही आपने मिरर के केस में पढ़ा था, लेकिन अब हमें लेंस के बारे में पढ़ना है कि लेंस जब ऑब्जेक्ट लेंस के सामने रखा जाए तो ऑब्जेक्ट की इमेज कैसा बनाता है, कहां बनाता है, ये हमको पढ़ना है विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम। लेकिन इमेज फॉर्मेशन के लिए कुछ रूल्स हैं जो मैंने आपको मिरर में पढ़ाए थे, उसी तरीके से कुछ मिलते जुलते रूल्स यहां भी हैं जो लेंस में अप्लाई होते हैं। तो अगर आपको ये रूल पता है तो आपके लिए रे डायग्राम बनाना बहुत आसान है। तो सबसे पहला जो रे डायग्राम का रूल है वो ये है कि अगर आपको रे डायग्राम बनाना है तो अगर कोई पैरेलल लाइट रे आप पास कर रहे हो प्रिंसिपल एक्सिस के, अगर कोई पैरेलल लाइट रे किसी कॉन्वेक्स या कॉनकेव लेंस से पास कर रहे हो तो वो रिफ्रैक्शन के बाद कहां से पास होगा? आपको कहां से पास करना है? तो उसे आप फोकस से पास करेंगे। ठीक है, जैसे यहां ये पैरेलल लाइट रे थी और कन्वर्ज होकर कहां से पास हुई? फोकस से। और अगर कॉनकेव लेंस है तो ये पैरेलल लाइट रे फोकस से सचमुच में तो पास होगी नहीं, क्योंकि कॉनकेव लेंस तो डाइवर्ज करता है, तो ये डाइवर्ज होकर ये ऐसे चली जाएगी। लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो कहां से आ रही है? वो फोकस से आ रही है ना? तो कॉन्वेक्स के लेंस के केस में सचमुच में फोकस से पास होगी और कॉनकेव लेंस के केस में फोकस से निकलती हुई अपीयर होगी अगर पैरेलल लाइट रे है। ये पहला रूल है। ठीक है, तो पैरेलल वाली को फोकस से पास कराना है या फोकस से निकलती हुई दिखाई देना है, दोनों लेंस के बारे में आपने देख लिया, ये पहला रूल है। ठीक है, अब आते हैं दूसरा रूल। दूसरा रूल क्या कहता है कि जो लाइट रे किसी लेंस के फोकस से पास हो रही है वो रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। ये देखो, फोकस से पास हुई, कॉन्वेक्स लेंस से पास होने के बाद ये क्या हो गई? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई, है ना? यहां भी ये लाइट रे देखो, ये लाइट रे किधर जा रही है? ये कॉनकेव लेंस के फोकस की तरफ जा रही है और लेंस से पास होने के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो गई? पैरेलल हो गई। तो फोकस से पास होने वाली रिफ्रैक्शन के बाद वो लेंस के रिफ्रैक्शन होने के बाद वो क्या हो जाएगी? पैरेलल। पैरेलल वाली फोकस, फोकस वाली पैरेलल, ये सेकंड रूल है। और थर्ड रूल यहां आपको ये ध्यान रखना है कि जो लाइट रे लेंस के ऑप्टिकल सेंटर, लेंस का जो सेंटर होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। तो जो लाइट रे लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है वो बिना किसी डेविएशन के सीधी पास हो जाएगी, चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉनकेव लेंस हो। यहां भी देखिए, ये लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से बिना किसी डेविएशन के सीधी पास हो गई। तो रे डायग्राम बनाते समय आपको यही रूल अप्लाई करना है, पैरेलल वाली को फोकस से, फोकस वाली को पैरेलल कर देना है और जो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही थी उसको बिना किसी डेविएशन के सीधे पास कर देना है। अब आप इस रूल को अप्लाई करके रे डायग्राम की मदद से आप इमेज बना सकते हैं और इमेज का नेचर बता सकते हैं। तो सबसे पहले हम आइए पढ़ेंगे कि कॉन्वेक्स लेंस कैसी इमेज बनाता है, कॉन्वेक्स लेंस का इमेज फॉर्मेशन। तो यहां टोटल कितने केसेस हैं? जैसे कॉनकेव मिरर में 6 केसेस थे, तो कॉन्वेक्स लेंस के केस में भी कितने केसेस हैं? 6 केसेस हैं। ठीक है, और टोटल 6 केसेस में ये वाला केस पहला है, फर्स्ट केस। तो याद कीजिए, कॉनकेव मिरर में हमने जो पहला केस पढ़ा था उसमें ऑब्जेक्ट कहां रखा था? इन्फिनिटी पर, है ना? यहां भी ऑब्जेक्ट कहां रखेंगे? इन्फिनिटी पर। किसके सामने? कॉन्वेक्स लेंस के सामने। तो जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है उससे निकलने वाली लाइट रेज हमेशा क्या एज्यूम करते हैं? पैरेलल। किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो यहां ये वाली लाइन प्रिंसिपल एक्सिस है, तो इसके पैरेलल क्या मानेंगे? लाइट रेज। क्यों? क्योंकि ये लाइट रेज एक ऐसी ऑब्जेक्ट से आ रहे हैं जो कि ऑब्जेक्ट कहां है? इन्फिनिटी पर। तो इन्फिनिटी पर रखे हुए ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट रेज हमेशा क्या होती है? पैरेलल।
और अभी आपने रूल पढ़ा कि पैरेलल लाइट रे को कहां से पास करनी है। पहला रूल, पैरेलल लाइट रे हमेशा कहां से पास होगा, फोकस से। क्लियर? तो ये सारी लाइट रे कहां से पास होगी, फोकस से, फोकस से, फोकस से, फोकस से। और फोकस पे सारी लाइट रे मिलेंगी, तो जहां सारी लाइट रे मिलती हैं वहां कौन सी इमेज बनती है, रियल इमेज बनती है, इन्वर्टेड इमेज बनती है। और कैसी बनेगी, बिल्कुल पॉइंट साइज की, यानी छोटी, यानी हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है? तो अगर किसी कॉन्वेक्स लेंस के सामने अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो उस ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बनती है, फोकस पे बनती है। किस फोकस पे, अपोजिट साइड जो फोकस है। अगर इमेज ऑब्जेक्ट कहां है, लेफ्ट साइड, तो जो राइट साइड वाला फोकस है यहां उस पर इमेज बनेगी। तो अगर इधर ऑब्जेक्ट है तो यहां आपकी फोकस पे इमेज बन रही है। तो फोकस पे इमेज बनी F2 पे, कैसी बनी, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी, और रियल और इन्वर्टेड बनी। क्लियर? और यही वाला केस यूज करके हम पेपर में आग लगा सकते हैं। जी हाँ, मैग्नीफाइंग ग्लास अगर आपको दे दे और बोला जाए कि मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से पेपर में आग लगाओ, तो क्या करोगे, मैग्नीफाइंग ग्लास को सन की तरफ रख दो, है ना, और मैग्नीफाइंग ग्लास के एक तरफ यानी जमीन पर आप पेपर रख दीजिए और मैग्नीफाइंग ग्लास के ऊपर सनलाइट पड़ेगी, तो सनलाइट सारी कहां पॉइंट हो गई, कहां मिलेगी, फोकस पे। और अगर आपने फोकस पे पेपर रखा है तो लाइट रे कंसंट्रेट हो जाने, सनलाइट कंसंट्रेट हो जाने के कारण फोकस पे हीट बढ़ जाएगी और फोकस पे रखे हुए कागज में आग लग जाएगी। तो कॉनकेव मिरर की मदद से भी हम पेपर में आग लगा सकते हैं और कॉन्वेक्स लेंस की मदद से भी हम पेपर में आग लगा सकते हैं, और वो यही वाला केस है। तो ये पहला केस हो गया। अब आते हैं सेकंड केस। सेकंड केस में ऑब्जेक्ट को थोड़ा करीब ले जाएंगे, किसके करीब, कॉन्वेक्स लेंस के करीब। तो अभी ऑब्जेक्ट कहां था, इन्फिनिटी पर। अब बियॉन्ड 2f, क्या, बियॉन्ड 2f, 2f को हम c भी कह सकते हैं, चाहे c लिखो चाहे 2f लिखो, लेकिन यहां हम 2f लिखते हैं। बात समझ में आ गई? तो ऑब्जेक्ट कहां रखा है, ऑब्जेक्ट रखा है बियॉन्ड 2f, ये रहा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f, है ना, ये 2f1 है, ये f1, ये f2, ये 2f2। क्लियर? अब ऑब्जेक्ट अगर 2f के बियॉन्ड है तो यहां से एक लाइट रे पैरेलल निकलेगी, तो वो पैरेलल वाली कहां से पास होगी, फोकस से। ये देखिए फोकस से पास हो रही, और जो लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी वो बिना किसी डेविएशन के सीधे पास हो जाएगी। तो जब ये सीधी पास होगी तो ये दोनों लाइट रे कहां मिल रही हैं, इस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट पर क्या बनेगी, इमेज। और ये पॉइंट जो इमेज बन रही है वो कहां बन रही है, F2 और 2F2 के बीच में। कैसी बन रही है, ऑब्जेक्ट से छोटी साइज की बन रही है, और रियल और इन्वर्टेड बन रही है क्योंकि सचमुच में लाइट रे मिल रही है ना। तो अगर कॉन्वेक्स लेंस के सामने अगर आपने ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड 2f रखा है ना, तो उसकी रियल इन्वर्टेड इमेज, डिमिनिश्ड इमेज कहां बनती है, बिटवीन F2 एंड 2F2। बात समझ में आ गई? रियल इमेज क्यों बोला, क्योंकि सचमुच में ये दोनों लाइट रे मिल रही है। अब आप ये बताइए कि रे डायग्राम बनाते समय आपने जो रूल पढ़ा था वो हेल्प कर रहा है कि नहीं। आपने रूल पढ़ा था कि पैरेलल वाली को फोकस से पास करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर को सीधे पास करा देते हैं। तो वही तो यूज करके हमने ये रे डायग्राम बनाया, और रे डायग्राम बनाया तो हमें क्या मिला, ऑब्जेक्ट की इमेज मिली। तो इमेज फॉर्मेशन के लिए जो मैंने आपको ये रूल पढ़ाए हैं, 3 रूल लेंस के केस में, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो सेकंड केस हो गया। अब आते हैं थर्ड केस। थर्ड केस में ऑब्जेक्ट कहां रखेंगे, थोड़ा और करीब रखेंगे। इस बार ऑब्जेक्ट को हमने 2f पे ही रख दिया। ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट 2f पे, पहले इन्फिनिटी पर, फिर बियॉन्ड 2f, अब 2f पे। अब यहां 2f पर अगर हमारा ऑब्जेक्ट है तो यहां से एक लाइट रे पास होगी, और ये रिफ्रैक्शन के बाद कहां से पास होगी, फोकस पे, क्योंकि ये पैरेलल है तो फोकस से पास होगी। ठीक है, और जो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही थी वो बिना किसी डेविएशन के सीधे गुजर जाएगी। तो जब ये दोनों लाइट रे मिलेंगी, कहां मिलेंगी, ये 2f2 पर मिलेंगी, तो 2f2 पे क्या बनेगा, इमेज। यानी अगर ऑब्जेक्ट 2f पे है, ऑब्जेक्ट 2f पे है, तो इमेज कहां बनेगी, इमेज भी 2f पे बनेगी। कैसी बनेगी,
रियल और इन्वर्टेड बनेगी, और ऑब्जेक्ट और इमेज की साइज बराबर है तो सेम साइज की बनेगी। तो ये स्पेशल केस हो गया। स्पेशल केस क्यों? क्योंकि अगर आपको सेम साइज की इमेज चाहिए, किसकी मदद से? कॉन्वेक्स लेंस की हेल्प से। अगर आपको ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर की इमेज चाहिए तो ऑब्जेक्ट को कहां रखना पड़ेगा? 2f पे रखना पड़ेगा। तो इमेज भी कहां मिलेगी? अपोजिट साइड 2f पे। रियल मिलेगी, इन्वर्टेड मिलेगी और सेम साइज की मिलेगी। तो ये स्पेशल केस है, याद रखोगे। चलिए अब आगे चलते हैं, फोर्थ केस। अब फोर्थ केस में ऑब्जेक्ट को और करीब ले गए। अभी कहां था? 2f पे। अब 2f और f के बीच में ले गए ऑब्जेक्ट को। तो जब आप ऑब्जेक्ट को f और 2f के बीच में रखोगे तो यहां से एक लाइट रे निकलेगी जो फोकस से पास होगी, और एक लाइट रे निकलेगी ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, और ये दोनों लाइट रे कहां मिल रही हैं? ये बियॉन्ड 2f जाकर ये मिल रही है, और बियॉन्ड 2f ये इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ऑब्जेक्ट कहां था? f और 2f के बीच में। इमेज कहां बन रही है? बियॉन्ड 2f। कैसी बन रही है? सचमुच में दो लाइट रे मिल रही हैं, इसलिए रियल और इन्वर्टेड। और ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज का साइज बड़ा है तो मैग्नीफाइड बन रही है। यानी जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को करीब लाते जाएंगे इमेज बढ़ती जाएगी साइज में, है ना। पहले इन्फिनिटी पर था तो बहुत छोटी, फिर बराबर साइज की, और अब बड़ी इमेज हो गई। ठीक है। अब आता है नेक्स्ट केस, फिफ्थ केस। फिफ्थ केस में ऑब्जेक्ट कहां रखा है? फिफ्थ केस में ऑब्जेक्ट रखा है f पे। अभी कहां था? f और 2f पे था, f और 2f के बीच में था। अब हमने इसको और करीब ले जाकर f पे रख दिया। तो अगर ऑब्जेक्ट f पे रखोगे तो एक लाइट रे पैरेलल वाली फोकस से पास होगी, और एक ऑप्टिकल सेंटर से जो पास हो रही थी वो बिना किसी डेविएशन के सीधी गुजर जाएगी। अब ये दोनों लाइट रे कहीं दूर जाकर मिलेंगी ऐसा लग रहा है, तो कहीं बहुत दूर जाकर इमेज का फॉर्मेशन होगा। कैसी इमेज होगी? रियल इन्वर्टेड, हाईली मैग्नीफाइड या हाईली एनलार्ज, और कहीं दूर इंफिनिटी पर। तो यानी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर हो तो इमेज फोकस पे बनती है, और अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे हो तो इमेज इंफिनिटी पे बनती है। पहले केस में क्या था? ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था, इमेज फोकस पे था। और इस फिफ्थ केस में ऑब्जेक्ट फोकस पे है, इमेज इंफिनिटी पे बन रही है। और अभी तक सारे केसेस में कॉन्वेक्स लेंस कैसी इमेज बना रहा था? रियल और इन्वर्टेड इमेज। ठीक है। लेकिन ये जो आखिरी केस है ये बहुत स्पेशल हो जाता है, सिक्स्थ केस। और ये स्पेशल केस है क्यों? अब ऑब्जेक्ट को और करीब ले गए। अभी तक ऑब्जेक्ट कहां था? f पे। अब ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में हमने उसको रख दिया ऑब्जेक्ट को। तो जब आप ऑब्जेक्ट को O और f के बीच में रखोगे तो उस ऑब्जेक्ट की रियल नहीं वर्चुअल इमेज बनेगी, क्योंकि यहां ये लाइट रे जो पैरेलल है वो फोकस से पास होगी, और जो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही थी वो ऐसे पास हो जाएगी। अब ये दोनों लाइट रे एक दूसरे से दूर जा रही हैं, ये दोनों लाइट रे एक दूसरे से दूर जा रही हैं, लेकिन इनको आगे बढ़ाने पर ऐसा लग रहा है कि ये दोनों लाइट रे दूर किसी एक पॉइंट से निकल रही है। इस पॉइंट से ये लाइट रे निकल रही है ऐसा लग रहा है। तो इस पॉइंट पर इस ऑब्जेक्ट की क्या बन गई? इमेज। तो क्या सचमुच में लाइट रे मिली? नहीं। तो जब सचमुच में मिलती है तो रियल इमेज बनता है, लेकिन जब सचमुच में लाइट रे नहीं मिलती है तो ये वर्चुअल इमेज बनता है। तो जब ऑब्जेक्ट O और F के बीच में हो तो ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनती है जो कि साइज में ऑब्जेक्ट से बड़ी बनती है। ये स्पेशल केस है कॉन्वेक्स लेंस का। ठीक है, याद रहेगा? याद रहेगा? बहुत बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑब्जेक्ट कहां था? O और F के बीच में। इमेज कहां बना? इमेज कहां बना? ऑन द सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट। यानी जैसे ऑब्जेक्ट कहां है? लेंस के लेफ्ट साइड, तो इमेज भी कहां बन रही है? लेफ्ट साइड। तो जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही इमेज बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी, और ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी यानी एनलार्ज इमेज बनेगी। ठीक है, तो ये रहा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। लेकिन अब आते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। अब यहां 6 केसेस नहीं है,
यहां कॉन्वेक्स मिरर की तरह दो ही केसेस हैं, जैसे कॉन्वेक्स मिरर में दो केसेस थे, यहां भी सिर्फ दो ही केसेस हैं। ठीक है, पहला केस में हमेशा इमेज ऑब्जेक्ट कहां रखेंगे, इन्फिनिटी पर। तो अगर कॉनकेव लेंस के सामने ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो ऑब्जेक्ट से निकलने वाली लाइट रे हमेशा पैरेलल होगी। अब ये पैरेलल लाइट रेस क्या हो जाएंगी, डाइवर्ज। तो डाइवर्ज होने पर ऐसा लग रहा है कि किसी एक पॉइंट से ये लाइट रे निकल रही है, ऐसा लग रहा है ना, इस पॉइंट से निकल रही है। तो इस पॉइंट पर उस इन्फिनिटी पर रखे हुए ऑब्जेक्ट की क्या बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी, जो बिल्कुल छोटी पॉइंट साइज की होगी। तो अगर कॉनकेव लेंस के सामने ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो उसकी इमेज फोकस पे बनेगी, वर्चुअल इरेक्ट बनेगी और हाईली डिमिनिश्ड यानी बहुत छोटी बनेगी। और अगर इन्फिनिटी को छोड़कर आप ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट को रख दीजिए कॉनकेव लेंस के सामने, तो कॉनकेव लेंस क्या करेगा, तो ये रहा ऑब्जेक्ट, कहां रखा है, ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के कहीं बीच में, कहीं भी रख दीजिए, कहीं भी मतलब 2f पे रख दीजिए, f पे रख दीजिए, 2f और f के बीच में रख दीजिए, है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बात समझ में आई, क्लियर। तो यहां से एक लाइट रे पैरेलल निकलेगी, ये डाइवर्ज हो जाएगी, और यहां से एक लाइट रे पैरेलल मतलब ऑप्टिकल सेंटर की तरफ जाएगी, वो सीधे गुजर जाएगी। तो अब ये दोनों लाइट रे तो मिलना नहीं है, लेकिन अगर मैं इसको पीछे बढ़ाता हूं तो इस पॉइंट पर ऐसा लग रहा है कि लाइट रे मिल रही हैं, लग रहा है, एक्चुअल में नहीं मीट हो रही है। तो यहां आपकी क्या बनेगी, इमेज किसकी, ऑब्जेक्ट की, जो कि सीधी रहेगी यानी वर्चुअल और इरेक्ट रहेगी, लेकिन साइज में छोटी रहेगी। तो ये डिमिनिश्ड इमेज बना रहा है। आपने क्या देखा है, गौर फरमाया आपने, कॉनकेव लेंस हमेशा वर्चुअल इमेज बना रहा है, हमेशा वर्चुअल इमेज जो कि डिमिनिश्ड है साइज में। अब कॉन्वेक्स लेंस भी क्या करता है, कॉन्वेक्स लेंस भी वर्चुअल इमेज बनाता है। तो दोनों के वर्चुअल इमेज में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस ये है कि कॉन्वेक्स लेंस जो वर्चुअल इमेज बनाता है वो साइज में बड़ी बनती है, यानी एनलार्ज यानी मैग्नीफाइड, लेकिन कॉनकेव लेंस जो वर्चुअल इमेज बनाता है वो हमेशा साइज में छोटी होती है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। तो ये डिफरेंस है द वर्चुअल इमेज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एंड द वर्चुअल इमेज ऑफ कॉनकेव लेंस। बात समझ में आ गई, चलिए अब आता है साइन कन्वेंशन। अब लेंस के केस में जो साइन कन्वेंशन है वो 90% बिल्कुल मिरर की तरह है, सब कुछ सेम है, बस अंतर यहां आ जाता है कि लेंस के केस में जो ओरिजिन पॉइंट है वो बदल जाता है। मिरर के केस में ओरिजिन क्या था, पोल, पोल के राइट जाओगे तो पॉजिटिव लोगे, पोल के लेफ्ट जाओगे तो निगेटिव लोगे, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जाओगे तो पॉजिटिव, नीचे मेजर करोगे तो निगेटिव। वही चीज यहां भी अप्लाई होती है, लेकिन लेंस के केस में पोल नहीं होता, लेंस के केस में ओरिजिन ऑप्टिकल सेंटर होता है। तो आपको जो भी डिस्टेंस मेजर करनी है वो आपको ओरिजिन से मेजर करनी है। ओरिजिन से राइट जाओगे पॉजिटिव, ओरिजिन से लेफ्ट मेजर करोगे तो निगेटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मेजर करोगे तो पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे मेजर करोगे तो निगेटिव। अब यहां भी ऑब्जेक्ट कहां रखे रहते हैं हमेशा, आप सारे रे डायग्राम में देख लो, ऑब्जेक्ट कहां है, ऑब्जेक्ट हमेशा कॉन्वेक्स या कॉनकेव लेंस के हमेशा लेफ्ट साइड। देखो कॉन्वेक्स लेंस लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट है, लेफ्ट साइड में देखो इसके लेफ्ट है ना, तो ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में होता है। तो ऑप्टिकल सेंटर से आपको हमेशा लेफ्ट जाना पड़ेगा, तब जाकर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पता चलेगी। और अगर आप लेफ्ट जाओगे तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, माइनस। यानी कि जैसा मिरर में u हमेशा माइनस होता है वैसा लेंस के केस में भी u हमेशा माइनस होता है। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा माइनस लेनी है और ऑब्जेक्ट को हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हैं। तो अगर आप ऑब्जेक्ट को हमेशा ऊपर रखोगे तो ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा क्या लोगे, प्लस। तो ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा प्लस लेते हैं, यह भी ध्यान रखना है, ठीक है। देख लो, आप खुद देखो, ये ऑब्जेक्ट है, कहां रखा है, आप कहोगे कि सर ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसके ऊपर ऑब्जेक्ट रखा है,
तो फिर ये हाइट को आप, ये ऑब्जेक्ट की हाइट हो गई, हाइट कह लो या साइज कह लो, ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो गया, ये u हो गया, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया। तो u तो माइनस होगा, क्यों? क्योंकि ओरिजिन से आपको लेफ्ट जाना पड़ेगा तब जाकर ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो ये ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो ओरिजिन से लेफ्ट जाने पर मिलेगी, तो u का साइन तो माइनस होगा। लेकिन ऑब्जेक्ट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होगा? प्लस होगा हमेशा। ये मिरर में भी अप्लाई होता है और ये लेंस में भी अप्लाई हो रहा है ना? चाहे ये देख लो, चाहे यहां भी देख लो, ओरिजिन से लेफ्ट जाओगे तो ऑब्जेक्ट मिलेगा यानी u का साइन माइनस, और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? प्लस। लेकिन इमेज की डिस्टेंस जो है वो डिपेंड करेगी कि इमेज कहां बन रही है। अब जैसे इस केस में इमेज कहां है? ये है इमेज, तो आपको ऑप्टिकल सेंटर से राइट जाना पड़ेगा तब जाकर इमेज की डिस्टेंस मिलेगी। तो राइट जाने पर साइन क्या लेंगे? इमेज का प्लस लेंगे। और ये जो इमेज है ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है, तो ये इमेज ऑफ, ये किसकी हाइट हो गई? ये हाइट ऑफ इमेज हो गई। तो ये हाइट ऑफ इमेज क्या लोगे? प्लस की माइनस। तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जो भी हाइट मेजर करते हैं वो माइनस लेते हैं। यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है? तो डिपेंड करता है कि आप v और u किस तरीके से लेना। अब देखो जैसे यहां है, इस केस में u क्या हो जाएगा? u आपका माइनस रहेगा, ये ऑब्जेक्ट है। v क्या हो जाएगा? v भी माइनस होगा, इस बार v प्लस में नहीं है, v माइनस होगा। क्यों? ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट जाओगे तो इमेज मिलेगी, तो v का साइन माइनस, ठीक है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की हाइट प्लस हो जाएगी, इमेज की हाइट भी प्लस हो जाएगी। अब समझ में आया साइन कन्वेंशन, ठीक है? चलिए अब एक चीज और, u हो गया, v हो गया, लेकिन f फोकल लेंथ। तो बेटा फोकल लेंथ, अब देखो कॉन्वेक्स लेंस के केस में जो फोकस होता है वो कहां होता है? वैसे तो फोकस दोनों तरफ होता है, लेकिन क्योंकि हम क्या मान रहे हैं कि ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड से जब लाइट रेज आएंगी तो उसका फोकस किधर पड़ेगा? राइट साइड। किसके? लेंस के राइट साइड। तो इस फोकस का डिस्टेंस हम कहां से मेजर करेंगे? ऑप्टिकल सेंटर से। तो ऑप्टिकल सेंटर से फोकस की दूरी फोकल लेंथ, तो ये राइट साइड जाना पड़ेगा, तो फोकल लेंथ क्या लोगे? प्लस। तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है। उसी तरह अगर कॉन्केव लेंस का देखें तो इस कॉन्केव लेंस का ये फोकस है, और इस फोकस के लिए आपको ओरिजिन से किधर जाना पड़ेगा? सॉरी, ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट जाना पड़ेगा, तो फोकल लेंथ का साइन क्या होगा? माइनस। इसीलिए कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होता है, ऑलवेज। तो जब कभी भी कोई न्यूमेरिकल आएगा तो न्यूमेरिकल में अगर आपको लेंस का फोकल लेंथ रखना है, तो अगर लेंस कॉन्वेक्स है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव लोगे, और लेंस अगर कॉन्केव है तो फोकल लेंथ निगेटिव लोगे आप, ठीक है? अब u, v और f का साइन पता चल गया, तो u, v और f को आपस में रिलेट करने वाला जो फॉर्मूला होता है वो होता है लेंस फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूले में क्या था? यहां प्लस था, लेकिन लेंस फॉर्मूले में यहां माइनस है। 1/v माइनस 1/u इजकल टू 1/f, जहां v मतलब इमेज की डिस्टेंस, u मतलब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कहां से? ऑप्टिकल सेंटर से, f का मतलब फोकल लेंथ, और ये फोकल लेंथ पॉजिटिव कब होगा? जब कॉन्वेक्स लेंस होगा, और निगेटिव कब होगा? जब कॉन्केव लेंस होगा, ठीक है? क्लियर? अब आपने इस लेंस फॉर्मूले के लगाने के बाद आपको अगर नेचर ऑफ इमेज निकालना है, इमेज का नेचर कैसा है लेंस के केस में, तो आपको मैग्निफिकेशन निकालना पड़ेगा। मैग्निफिकेशन की जो डिफिनीशन आपने मिरर में पढ़ी थी वही डिफिनीशन यहां भी अप्लाई होती है। तो मैग्निफिकेशन का अलग से डिफिनीशन नहीं है कि मिरर के केस में अलग डिफिनीशन, लेंस के केस में अलग डिफिनीशन, नहीं, दोनों के केस में एक ही डिफिनीशन है कि मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है? अब इसका एक फॉर्मूला और है। मिरर में क्या पढ़ा था आपने? मिरर में मैग्निफिकेशन आपने पढ़ा था m इक्वल टू माइनस v अपॉन यू, ठीक है? ये तो है ही, ये फॉर्मूला तो दोनों जगह अप्लाई होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है? तो ये फॉर्मूला आप मिरर और लेंस दोनों जगह अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ये वाला जो फॉर्मूला है ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला मिरर के केस में है।
लेकिन लेंस के केस में यहाँ माइनस नहीं रहता, लेंस के केस में यहाँ क्या होता है प्लस, यानी V/U, माइनस नहीं होता। अब यहां से आप मैग्निफिकेशन निकालो इन दोनों में से कोई एक फॉर्मूला यूज करके, और मैग्निफिकेशन से आप नेचर ऑफ इमेज बता सकते हो। कैसे बता सकते हो, ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है मिरर के केस में कि मैग्निफिकेशन का साइन माइनस होगा तो रियल इमेज और इन्वर्टेड इमेज होगी, मैग्निफिकेशन का साइन प्लस निकलेगा तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज होगी। मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 है तो यानी सेम साइज का ऑब्जेक्ट और इमेज है। मैग्निफिकेशन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, 1 से ज़्यादा यानी 1.5 है, 2 है, 2.5 है, 3 है, जो भी है 1 से अगर ग्रेटर है तो फिर मैग्निफाइड इमेज है यानी एनलार्ज, और अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू लेस देन 1 है तो ये आपकी डिमिनिश्ड इमेज है। ठीक है, तो इन साइन से और वैल्यू से आपको नेचर ऑफ इमेज पता लग जाएगा। जैसा कि एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर मैं बोलूं कि ये -2 है, मैग्निफिकेशन की वैल्यू -2 है, तो यहां आप दो चीज देखिए, ये हो गया साइन, ये हो गई वैल्यू। साइन क्या है माइनस, तो अगर माइनस साइन हो गया तो इमेज कैसा बना, तो इमेज हो गया रियल इन्वर्टेड। और वैल्यू कितनी है 2 मतलब 1 से ज्यादा, तो 1 से ज्यादा होगा तो इमेज कैसा होगा मैग्नीफाइड। तो आपने मैग्निफिकेशन का जो मैग्निफिकेशन का ये पूरा जो वैल्यू था, इसको देखकर, इसकी साइन, इसकी वैल्यू को देखकर आपने इमेज का क्या बता दिया, नेचर। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से इमेज फॉर्मेशन हमारा लेंस के केस में कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको इस लेक्चर से इमेज फॉर्मेशन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब मैंने आपको जो फॉर्मूले बताए, इस फॉर्मूले में साइन का ध्यान रखिएगा तो कभी आपका न्यूमेरिकल गलत नहीं होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में पावर ऑफ लेंस के। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और पढ़ते रहिए राघवेंद्र सर के साथ साइंस। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।